क्या सोरोस भारत का भला चाहता है या वो आने वाले चुनाव में देश में अशांति फैलाना चाहता है? और वैसे जॉर्ज सोरोस है कौन? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि सोरोस है कौन और उसका ये स्टेटमेंट रेलेवेंट क्यों है। कुछ लोगों के अनुसार सोरोस ने भारतीय सरकार और मोदी पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो आउट ऑफ कंसर्न है। वहीं दूसरी ओर लोग कह रहे हैं कि वो जानबूझ के देश में अनरेस्ट फैलाने की मंशा से ये सब कहा गया है। हम इस सही और गलत के विवाद में नहीं पड़ेंगे और बस हम आज ये देखेंगे कि एक अमेरिकन नागरिक होने के नाते ये सब कहना भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाजी है कि नहीं। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जल्दी से मैं आपको ये बता दूं कि सोरोस है कौन। विकिपीडिया के अनुसार सोरोस अमेरिकन बिलियनर बिजनेसमैन है जिसकी नेट वर्थ $8.2 बिलियन है। इनकी फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जिसको ये अब तक लगभग $32 बिलियन डोनेट कर चुके हैं। 1930 में बुडापेस्ट में जन्मे सोरोस और इनकी फैमिली नाजी ऑक्यूपेशन से बचकर बाहर आए थे। अब ये हंगरी और यूएस दोनों के सिटीजन हैं। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अनुसार इलेक्शन इंटरफेरेंस ऐसे डिफाइन होता है: malign actions taken by foreign governments or actors designed to sow discord, manipulate public discourse, discredit the electoral system, bias the development of policy, or disrupt markets for the purpose of undermining the interests of United States and its allies. अब ये जो बिलियनर सोरोस है, जो यूएस की रूलिंग पार्टी का इतना बड़ा डोनर है, इतना बड़ा सपोर्टर है, उसको ये पता ही होगा कि वो जो कर रहा है वो इलेक्शन इंटरफेरेंस ही है। उसको ये भी पता होगा कि वो जो कर रहा है वही काम इंडिया का कोई बिलियनर यूएस के इलेक्शन में नहीं कर सकता, क्योंकि फिर यूएस तो उस पर FARA, FECA, HAVA जैसे ये सारे एक्ट लगा देगा उसके अगेंस्ट। अब आप समझ रहे हैं कि यूएस ने तो डेफिनेशंस बना के रखी है इलेक्शन इंटरफेरेंस की, परंतु यूएस का ही बिलियनर सोरोस किसी दूसरी कंट्री के इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रश्न ये भी है कि इलेक्शन में इंटरफेयर करने में गलत क्या है। तो इसके दो पॉइंट्स हैं। पहली बात कि अगर गलत नहीं है तो यूएस ने इतने सूचे एक्ट्स क्यों बनाए हैं उसके अगेंस्ट। और दूसरी बात कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होता है वो कंट्री की संप्रभुता और अखंडता का एक सूचक होता है, एक इंडिकेटर होता है। और अगर आप बाहर की कोई कंट्री या बाहर का कोई व्यक्ति इसको इन्फ्लुएंस करने लग जाए तो कंट्री की अखंडता कहाँ बची। इसी को तो इंपीरियलिज्म बोलते हैं। अब ये जो इंपीरियलिज्म है ये आज के दौर में ना सॉफ्ट पावर से चलता है। मतलब आप लोगों पर अटैक नहीं करते डायरेक्ट पहले जैसे, पर आप लोगों के माइंड को, उनके थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हो। और सोरोस ने ये सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं। उसने ये पैसा कभी LGBTQ राइट्स, कभी चैरिटी, कभी एजुकेशन, कभी क्लाइमेट, कभी सोशल जस्टिस, कभी प्रेजर्विंग डेमोक्रेसी, कभी डिफीटिंग फैशिज्म, रेसिज्म, कास्टिज्म, इस्लामोफोबिया और कभी रेफ्यूजीज़ के नाम पे इकोसिस्टम में लगाया है। तभी तो खालिद बेदून से लेकर अनुरिमा भार्गव से लेकर हर्ष मंडेर तक सब सोरोस फंडेड है। और तभी यही लोग इसे फिलैंथ्रोपिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये उसी सिस्टम का तो पार्ट है जहाँ से पैसा आ रहा है। तो अब प्रश्न ये आता है कि हम क्या कर सकते हैं इसके आगे। पहले तो हमको कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड कंट्रीज के पावर इम्बैलेंस को समझना है। जैसे अगर यूएस के एक न्यूज़पेपर में, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट में कुछ छपता है तो उसका प्रभाव भारत में होता है, परंतु भारत के एक न्यूज़पेपर की कोई न्यूज़ यूएसए में हलचल मचा पाएगी क्या? तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की डेफिनेशन भारत को अपनी खुद की डिफाइन करनी पड़ेगी। और दूसरा, हमारा इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस के लिए तो इक्विप्ड है, परंतु ये जो सॉफ्ट पावर का खतरा है उसके लिए इक्विप्ड है क्या? हमारे लॉज अपडेटेड हैं क्या? सोरोस द्वारा इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में तो ऑलरेडी स्थापित है, तो नैरेटिव बनते देर नहीं लगती। इसीलिए इसका काउंटर इकोसिस्टम बनाना आवश्यक है जो कि भारत के सामान्य नागरिक तक पहुंच सके। और भारत की जनता को ये पूछना चाहिए कि ये फॉरेनर होता कौन है हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर टिप्पणी करने वाला।
क्या आपको भी लगता है कि सोरोस का या किसी भी बाहरी देश के व्यक्ति का हमारे भारत के लोकतंत्र पर हस्तक्षेप गलत है? और अगर है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे रोका जाए? हमको कमेंट्स में अवश्य बताइए। नमस्कार।